टुडे आई डिस्कस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। हमने आपको जो है आज ऑनलाइन क्लास में हमने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया था और मैक्सिमा मिनिमा होता कब है ये अभी हमने आपको बताया था। यहाँ आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। देखिए स्टेप फर्स्ट और सेकेंड वही है जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में है। ये फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक, डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करेंगे और पुट डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू जीरो एंड सॉल्व डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स। यानी डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू जीरो पुट करके एक्स की डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे। यह हमने आपको क्लास में भी बताया है कि क्यों जीरो करते हैं। अब वहाँ क्या करते हैं कि यह पॉइंट डायरेक्ट रखते थे, यहाँ करना नहीं है। थर्ड स्टेप भी यहाँ करना है कि सेकेंड डिराइवेटिव भी निकालना। तो सेकेंड डिराइवेटिव निकालने के बाद अब वह पॉइंट रखेंगे। अब पॉइंट रखने के बाद हम देखेंगे क्या प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है कि जीरो आ रहा है। मतलब हमको साइन से मतलब है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा कि जीरो आएगा। अगर प्लस आता है तो हमेशा मिनिमम होगा उस पॉइंट पे। फिर से समझिए, प्लस आने पे मिनिमम, माइनस आने पर मैक्सिमम। तो प्लस आएगा तो कहेंगे एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए। एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वह अगर वैल्यू की बात करेंगे तो जिस पॉइंट पे मिनिमम आया वह पॉइंट फंक्शन में उठा के रखना है हमको। और अगर माइनस आता है तो उस पॉइंट पे जो है हमेशा फंक्शन मैक्सिमम होगा और वह पॉइंट फंक्शन में रख देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर जीरो आता है, यह भी कंडीशन है, अगर जीरो आ जाएगा तो अगला डिफ्रेंशिएशन यानी फाइंड डी थ्री डी एक्स थ्री ऑफ वाई करेंगे। क्लियर है। अब डी थ्री डी एक्स थ्री ऑफ वाई में वह पॉइंट रखेंगे। डी थ्री डी एक्स थ्री ऑफ वाई में अगर भाई पहला स्टेप नहीं हुआ, दूसरा स्टेप नहीं हुआ, तो हम क्या करें, डी थ्री डी एक्स थ्री ऑफ वाई यहाँ करेंगे और उसमें जो है एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे। एक्स इक्वल टू ए उसमें पुट करेंगे। तो ए पुट करने के बाद अब थर्ड में हमको प्लस माइनस नहीं देखना है, हम दो ही चीज़ देखेंगे, जीरो देखेंगे या जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो उस पॉइंट पे फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा होगा। और अगर जीरो आ जाता है तो हम फोर्थ डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। फिर से सुनिए, अगर जीरो नहीं आता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा हुआ। अगर जीरो आ जाता है तो हम फोर्थ डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। अब फोर्थ डिफ्रेंशिएशन में फिर वह पॉइंट ए पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं, वह पॉइंट ए रखेंगे। और रखने के बाद फिर प्लस माइनस जीरो, प्लस आने पर मिनिमम, माइनस आने पर मैक्सिमम, और जीरो आएगा तो अगला यानी फिफ्थ डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। क्लियर है। और फिफ्थ डिफ्रेंशिएशन में अगर मान लीजिए यह नहीं आया, यह नहीं आएगा, यह आ गया आपका सपोज करिए, तो फिफ्थ में जो फिफ्थ डिफ्रेंशिएशन में फिर वो एक्स इक्वल टू ए रखेंगे और इक्वल टू जीरो आएगा तो हम कहेंगे ना, इक्वल टू जीरो आएगा तो छठा निकालेंगे और नहीं जीरो आएगा तो फिर कहेंगे नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा। यानी हम यह देख रहे हैं कि हमेशा आर डिफ्रेंशिएशन जीरो होना चाहिए। अगर आर डिफ्रेंशिएशन जीरो नहीं होगा तो उस पर कभी भी मैक्सिमा कभी भी मिनिमा नहीं होगा। जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि फर्स्ट डिराइवेटिव जीरो होगा, तो ये फर्स्ट देखिए, ये आर डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट हो गया, यहाँ फिर थर्ड देखिए, फिर फिफ्थ देखिए, यानी आर डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा तभी मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे। और इवन डिफ्रेंशिएशन में जो है हमको क्या देखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस पे क्या होगा मिनिमा, माइनस पे मैक्सिमा। ठीक है। अब जैसे हम कहेंगे इतना स्टेप तो जाएगा नहीं, एक भी क्वेश्चन थर्ड स्टेप से ऊपर नहीं गया है, लेकिन ये आपको जानना है। जैसे अगर मान लो अगर प्लस आ गया तो हम, अगर हम सेकेंड डिफ्रेंशिएशन में प्लस आ गया तो कहीं उस पॉइंट पे मिनिमा हो गया तो हम आके करना ही नहीं है। तो सपोज करिए अगर यह प्लस भी नहीं आया, माइनस भी नहीं आया, जीरो आया, तब हम तीसरा निकालेंगे। और तीसरे में अगर जीरो आएगा तब हम चौथा निकालेंगे। अगर जीरो नहीं आएगा तो नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा लिख देंगे। अब मान लीजिए जीरो आ गया, चौथा निकालेंगे, चौथा में प्लस जो है आएगा तो मिनिमा, माइनस आएगा तो मैक्सिमा। अगर इन दोनों में से न कि जीरो आ गया, चौथा भी जीरो आ गया, तब हम पांचवा निकालेंगे। पांचवा अगर जीरो नहीं है तो नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा, अगर जीरो आ गया तब छठा निकालेंगे। इस तरह ये बढ़ता हुआ जाएगा जब तक हम ये डिसाइड न कर पाए कि फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमा है, कि नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा है। क्लियर है। मैक्सिमम थर्ड स्टेप से ऊपर नहीं जाता है। हम आते हैं क्वेश्चन एग्जांपल आपको दिया, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं दोनों मेथड से। जैसे ये एफ एक्स दिया हुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए।
डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, क्योंकि हमको फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इसको फैक्टराइज कर लिए। अब हम जीरो कहते हैं फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई जीरो होना चाहिए, यानी वो क्रिटिकल पॉइंट चाहिए जहां कर्व जो है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो हम पॉइंट यहाँ निकाले हैं, 0 आया, -2 आया, 1 आया। अब हम फर्स्ट डिराइवेटिव में क्या करना है कि 0 -2 इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लिए। अब देखिए माइनस इनफाइनाइट से -2 में हम -3 रख के इसमें जो आया है इसमें रख के देख रहे हैं हम निगेटिव आएगा। ठीक, आप करके देखिए, हम करके देख लिए हैं। फिर -2 और 0 में अगर हम -1 आएगा, -1 यहाँ रखेंगे तो ये प्लस आएगा, और 0 और 1 के बीच में हम कहते हैं 1/2 रखने पर ये जो है निगेटिव आएगा, और 1 और इनफाइनाइट के बीच में हम 2 लिख दिए तो ये प्लस आया, यानी ये हम डिसाइड कर लिए। अब देखिए माइनस से प्लस जा रहा है, तो माइनस से प्लस जा रहा है यानी फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, यानी -2 पे हमेशा लोकल मिनिमा होगा। क्लियर। और इस 0 पे क्या होगा, प्लस से माइनस हो रहा है यानी 0 पे लोकल मैक्सिमा होगा। फिर 1 पे क्या है, माइनस से प्लस है तो हम कहेंगे कि लोकल मिनिमा होगा। अब वह पॉइंट देखिए -2 हमने इस फंक्शन में रख दिया है तो वैल्यू आ गई -20, और 0 रख दें तो 12, 1 रख दें तो 7, यानी जो सबसे मिनिमम है उसको हम एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे। -20 एब्सोल्यूट मिनिमा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा चूंकि एक ही मैक्सिमा है इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा आपका 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको सेकंड डिराइवेटिव टेस्ट करना है, तो फर्स्ट डिराइवेटिव या जो फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट का यह पोर्शन तो आपको करना ही है। अब हम सेकंड इसको जो जहाँ तक फर्स्ट डिराइवेशन किए थे उसको एक बार और कर लीजिए, एक बार और जो है उसका डिफ्रेंशिएट करिए तो यह वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब हम 0 रखते हैं, भाई एक एक पॉइंट रखेंगे, हमने वहाँ ए के लिए ही बताया था, जब तक हम डिसाइड न कर पाए तब तक रखते जाएंगे, आगे स्टेप बढ़ते जाएंगे। तो एफ डैश 0 रख दिए, 0 रखने पे यह -24 यानी निगेटिव आ गया ना। अब इस वैल्यू नहीं है, हमेशा सेकेंड डिराइवेटिव में प्लस माइनस और 0 देखते हैं, तो माइनस आ गया, और -2 पे प्लस आ गया, 1 पे प्लस आ गया। तो माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि x = 0 पे एफ एक्स क्या है, मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f = 0 रख देंगे पूरे फंक्शन में, आपका स्टार्टिंग में जो था वो 12 आ गया, और f = -2 पे देखो प्लस आ गया, इसका मतलब है x = माइनस पे जो है -2 पे एफ एक्स क्या है, मिनिमा है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -2 हो गई है, वो -2 उसमें रख देंगे फंक्शन में। f = 1 पे पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब x = a पे एफ एक्स क्या है, मिनिमा हो गया, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक, इस तरह आपको करना है फर्स्ट डिराइवेटिव सेकंड डिराइवेटिव। देखिए फर्स्ट डिराइवेटिव बहुत कम यूज किया गया है, सेकंड डिराइवेटिव ज़्यादा यूज किया गया है, लेकिन फर्स्ट डिराइवेटिव भी जानेंगे कि कैसे कर रहे हैं। क्लियर है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन करिएगा, कल जो डाउट जो पूछना होगा कल जो है हम लोग लाइव होंगे गूगल जो है मीट पे, तो उस पर जो है हम डिस्कस कर लेंगे।